एक समय की बात है। गांव में एक पुरानी सी झोपड़ी थी। उस झोपड़ी में एक लकड़हारा रहा करता था। वह लकड़हारा इतना गरीब था कि उसके पास खाने के भी पैसे नहीं थे। वो हर समय उदास सा रहा करता था और खाली पेट ही सो जाया करता था और अपनी किस्मत को कोसता रहता था। वहीं गांव में दूसरी तरफ एक बड़ा आलीशान बंगला था। उस बंगले में एक सेठ अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। सेठ और उसकी पत्नी हर गरीब की मदद किया करते थे। एक दिन सेठ ने अपनी बीवी को बताया, अरे भाग्यवान, अब की बार मुझे काम में बहुत मुनाफा हुआ है। तुम्हें जितनी साड़ियाँ चाहिए होंगी ले लेना। इतना सुनते ही पत्नी बड़ी खुश हुई और खुशी से नाचने लग गई। एक दिन गरीब लकड़हारा सब्जी लेने के लिए बाजार निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक आदमी मिला जो कह रहा था कि वो सेठ तो सबकी मदद करता है, शायद औरों की भी कर दे। गांव के उस सेठ के पास बहुत पैसा है। इतना सुनते ही गरीब लकड़हारा भी अगले दिन उसके पास जाने का फैसला करता है। वो अपने घर से निकलता है और सेठ के घर जाता है और सेठ को बोलता है, सेठ जी नमस्कार, मैं एक लकड़हारा हूँ। और अपनी पूरी व्यथा वो उसको बताता है कि उसे बहुत तंगी है। तो सेठ उसे कुछ पैसे देता है और पैसे लेने के बाद वो अपने घर आता है और अपना काम दोबारा शुरू करता है। उसके बाद लकड़हारे का काम बहुत अच्छा चलने लग जाता है। लकड़हारा उसके बाद अपनी शादी का फैसला करता है और गांव की एक लड़की से शादी कर देता है। लकड़हारा और उसकी बीवी भी खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। उसके बाद सेठ से लिया हुआ पैसा लकड़हारा सेठ को लौटाकर आ जाता है। एक दिन लकड़हारा सुबह लकड़ी काटने के लिए जंगल की ओर जाता है। लकड़ी काटने के बाद लकड़हारा पेड़ के नीचे बैठ जाता है और वहीं पर सो जाता है। लेकिन अब जिस पेड़ को लकड़हारा काटने वाला था, उस पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। वह चुड़ैल ये सब देख रही थी। लकड़हारा जैसे ही सो के उठा और पेड़ काटने के लिए गया, तभी लकड़हारा जैसे ही अपनी कुल्हाड़ी के पास पहुंचा, चुड़ैल बोली, अरे ओ लकड़हारे, तू देखता नहीं है क्या, यह मेरा पेड़ है। तूने अगर इसे काटा तो मैं तुझे खा जाऊंगी। बस इतना क्या था, चुड़ैल कितने बोलते ही लकड़हारा वहां से भागा। लकड़हारा बहुत ही सहमा हुआ था। वह पता नहीं अपनी कुल्हाड़ी भी कहीं छोड़ के आ गया और फटाफट से घर पहुंचा। घर पहुंचते ही वो अपनी बीवी के पास गया। उसको हाँफता देख उसकी बीवी बोली, अरे जी, क्या हुआ आपको? आप इतना डरे हुए क्यों हो? क्या हो गया है? फिर लकड़हारा बोला, अरे क्या बताऊं, आज मुझे रास्ते में एक चुड़ैल मिली थी। उसने मुझे पेड़ भी नहीं काटने दिया और बोल रही थी मैं तुझे खा जाऊंगी। जो घटना लकड़हारे के साथ जंगल में घटी थी, उसने पूरी अपनी बीवी को बताई। बीवी बोली, देखिए, ऐसा है, आप डरिए नहीं, हम कुछ न कुछ समाधान निकाल लेंगे। बस आप इतना घबराओ मत, आप आराम कीजिए। इतना कहते ही लकड़हारा अचानक से गिर पड़ा। ये सब देखकर बीवी जोर से चिल्लाई। अरे क्या हुआ? क्या हुआ आपको? इसके बाद वह अपने पति को बिस्तर पर सुलाती है और तांत्रिक बाबा के घर भाग जाती है, क्योंकि तांत्रिक बाबा ही एकमात्र उपाय थे। वो जैसे ही तांत्रिक बाबा के घर पहुंचती है, तांत्रिक बाबा ध्यान में बैठे रहते हैं। फिर वह तांत्रिक बाबा को बोलती है, अरे बाबा, जल्दी चलिए, मेरे पति को कुछ हो गया है। और पूरी बात तांत्रिक बाबा को बता देती है। उसके बाद तांत्रिक बाबा खड़े होते हैं। फिर तांत्रिक बाबा भी लकड़हारे को देखने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचते हैं, वो देखते हैं चुड़ैल ने उसका गला पकड़ा हुआ है। दोनों ये देखकर दंग रह जाते हैं। तांत्रिक बोलता है, ए उद्दंडी, छोड़ उसे। फिर तांत्रिक बोलता है, उसने क्या बिगाड़ा है तेरा? वो एक लकड़ी काटने वाला ही तो है। फिर उसकी बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, तुम्हें पता भी है, मैं जिस पेड़ पे रहती हूँ इसने वो पेड़ काट दिया था। अगर मैं सही समय पर ना आती तो ये मेरा पेड़ काट देता। फिर इसकी बात सुनकर तांत्रिक बोला,
ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाती हो या नहीं, वरना सोच लेना तुम्हें यहीं भस्म कर दूंगा। अरे मुझे क्या भस्म करेगा, तेरे बस का कुछ है भी तांत्रिक? फिर तांत्रिक बोला, तेरा इतना दुस्साहस, देख अभी मैं तुझे भस्म करता हूँ। फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर अपनी अपनी शक्तियों का प्रहार करने लगते हैं और आखिरकार में तांत्रिक अपनी अग्नि में चुड़ैल को भस्म कर देता है और फिर उन दोनों को बोलता है, जाओ, आज से तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, चुड़ैल मैंने भस्म कर दी। फिर दोनों तांत्रिक का धन्यवाद करते हैं। तो बच्चों, कुछ ऐसी थी आज की कहानी। तो बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आगे से भी आपको ऐसी हमारी वीडियोस मिलती रहे।